केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी। किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे? आपने देखा कल जिस तरह से राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने एक डेमो किया गले मिलने का, फिर उन्होंने नाम लिया जॉर्जिया मेलोनी का। वो देख करके मुझे हुआ कि भारत का एलओपी आज इतना घटिया हो गया कि एलओपी कहने में भी शर्म महसूस हो रहा है। अब एलओपी नहीं रह गए राहुल गांधी, एक नौटंकी के डायरेक्टर रह गए, नाटक मंडली के। जो कल है उन्होंने किया वो देश को शर्मसार करने वाला था, और देश के विदेश नीति को समझने के लिए अब तो लगता है इस जन्म में नहीं समझ पाए। जिसके खानदान में 3 प्राइम मिनिस्टर हुआ हो, दुर्भाग्य है कि लगता है माता पिता ने संस्कार नहीं दिया। और एक दूसरे देश इटली की प्रधानमंत्री, दोनों पहले से गेम फिक्स था कि ये बोलना है, ये कहना है, और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हो। अरे इतना तो शर्म करते कि कहीं न कहीं तुम्हारा ननिहाल इटली में है, कोई न कोई रिश्ते में लगेगी। देश का तो अपमान किए ही, अपने ननिहाल का भी अपमान किए। संस्कारहीन व्यक्ति। और जानना हो देश की विदेश नीति और गले लगना, तो भारत ने देखा है प्रधानमंत्री गले मिलते हैं तो वार्म रिसेप्शन होता है। और आप जब नौटंकी किए थे पुराने लोकसभा सदन के अंदर मोदी जी से, आप गले पड़ गए थे, लोग बाप बाप कर रहे थे, पूरे हाउस के लोग, ये क्या कर दिया। दूसरी बात, अगर विदेश नीति जानना हो तो भारत के रह रहे विदेशों में डायस्पोरा से जाके पूछो कि उनके अंदर कितना विश्वास जगा है। अगर जानना हो यूक्रेन के युद्ध के समय भारत के विद्यार्थियों को लाने में जो तिरंगा था वो पाकिस्तान भी आया था। अगर जानना हो भारत के विदेश नीति, तो मोदी जी ने भारत के हित के लिए किसी से समझौता नहीं किया, चाहे तेल लेना पड़े। तीसरी बात, आपके नाना दादी परमाणु रिएक्टर बनाने में दम नहीं दिखाया किसी के दबाव में, लेकिन मोदी जी ने ब्रीडर रिएक्टर भी बना लिया किसी भारत के हित के लिए। आज वो कदम वो उठाते हैं, और विदेश नीति आज पूरी दुनिया मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए ललचता है। कि राहुल गांधी मामूली आदमी नहीं हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, और इस तरह के बयानों से विदेश नीति पर भी असर पड़ता है, देशों से संबंध भी खराब होते हैं, खासतौर से इटली जैसे देश से संबंध भी खराब हो सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी का विदेश नीति आप देखेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, आप अपने चैनल पर इनके विदेश जाने का निकाल लें कि ये क्या बोलते हैं। भारत को गाली देना, स्वरोज के एजेंडा पर चलना, इनका विदेश नीति ये है। मोदी जी का विदेश नीति है भारत के हित के लिए कोई भी कदम उठाना। फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। जो कल बोल रहे थे, इनको नींद नहीं आती हो कि 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह और मोदी जी ने 100 बार चुनाव हराया है, बाय इलेक्शन से लेकर के। ये है चाणक्य नीति। अगर आपने वो डेमो देखा, सोता नहीं है रात में, उसके बहुत सारे हिडन रीजन हैं। अमित शाह को वो इस तरह से तड़ीपार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, आने वाले दिन में ये देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि दोहरी सदस्यता आज भारत के किसी का नहीं है, दोहरी सदस्यता इन्हीं का है। और फिर शब्दों का, वो तो लगता है कि कोई पागल खाने से भागा हुआ व्यक्ति का ये शब्द है। कोई सामान्य व्यक्ति का ये ऐसे हरकत नहीं हो सकता, और वो भी एलओपी हो ही नहीं सकता।
एक दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस ढंग से डेमो करना, नाटक करना, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। महिलाओं की का भी सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूं, चुल्लू भर पानी। जो भारत नारी सम्मान के लिए जाना जाता है, वो राहुल गांधी ने ननिहाल का तो ख्याल रखा ही नहीं, नारी का ख्याल रखा ही नहीं, क्योंकि संस्कार रहे तब तो। बिल्कुल। तो विपक्ष इसके अलावा कास्ट सेंसस को भी मुद्दा बनाता रहा है गिरिराज सिंह जी। ये तो उनसे पूछिए राहुल गांधी से कि चाणक्य नीति अब समझ में आई क्या नहीं आई। और इनको अब लग रहा है, इनके नाना पंडित नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने काका कालेकर से लेकर के मंडल आयोग के सिफारिशों को कूड़ादानों में फेंका। मोदी जी ईडब्ल्यूएस भी लाते हैं, वंचितों को भी सामान देते हैं। ये इनको समझ में नहीं आएगा। इनको तब समझ में आएगा, अभी तक तो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, चर्च जाते हैं तो क्रॉस पहनते हैं। अब जब जातीय जनगणना होगा तब इनको बताना होगा न कि इनके दादाजी फिरोज गांधी, इनकी दादी इंदिरा गांधी, इनके पिता राजीव गांधी, इनके माता सोनिया जी माइनो, क्या नाम है, माइनो की माइनो, जो भी नाम है वो, और राहुल गांधी। अब आप क्या हो, जात तो बताना पड़ेगा क्या हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब तो बताना ही पड़ेगा राहुल बाबा। ये नौटंकी नहीं चलेगा। ये फ्रस्ट्रेटेड है कि लगता है प्राइम मिनिस्टर का पद भारत में बना है इसी खानदान के लिए। मोदी चाय बेचने वाला 3 बार, और उनको अहंकार है कि मेरे कहने से सब हो रहा है। हम वो तो कह रहे थे कि हम मांग करते रहे, तब आपने कास्ट सेंसस आपकी सरकार ने तब मैं पता नहीं, आपने एक कहानी आप जानते हैं कि नहीं, गांव में बैलगाड़ी चलता है, बैलगाड़ी का एक रस्सी नीचे जमीन पर लटक गया, बैलगाड़ी चल रहा था, एक चूहा लटक गया और कुछ दूरी पर गया तो देखा पीछे मुड़ करके चूहा, हम इतने दूर तक बैलगाड़ी ले आए। बैल को कहा मैं नहीं होता तो ये बैलगाड़ी नहीं यहाँ तक आती। और क्या, ये चाणक्य नीति 100 बार हारने के बाद भी नहीं समझ में आता है, 370 हटने के बाद भी सरदार पटेल का चेहरा नहीं याद आता है, 35 से हटने का नहीं आता। अरे आपके पिताजी ने तो साहबानो केस में मुल्लों के आगे घुटना टेक दिया, और ये चाणक्य ने 3 तलाक को हटाया।